Hello dear student, me Ansar Ahmad Ansari from Conceptum Institute, Khalilabad, Sanskapin. Today we will study about physics class 10 chapter refraction of light. इससे पहले हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों में डिफरेंस होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स होता है कि बाउंसिंग ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि पासिंग एनी रोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ये दोनों में डिफरेंस होता है। रिफ्लेक्शन तो हम पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम जो जानेंगे वो हमारा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कोई भी अगर आपसे पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो से क्या आप कहेंगे कि व्हेन एनी रेज गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, व्हेन एनी रेज गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, then that process is called refraction of light and also change their path and also change their velocity etc more at something। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि अगर आपसे कोई पूछे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, द चेंज इन direction of light, the change in direction of light when it passes from one medium passes from one medium to another medium, to another medium, to another medium, to another medium। ठीक है, to another medium, comma is called refraction of light। क्या है कि when any rays, मैंने लिखा ना, the change in direction of light when it passes from one medium to another medium, when passes from one medium to another medium, then that process is called refraction of light। What is medium? अब सवाल ये उठता है कि यहाँ बात की गई है मीडियम की, तो फिर आपका है what is मीडियम। मीडियम क्या है? मीडियम दैट प्लेस वेयर द रेज एंटर्स, दैट प्लेस वेयर द रेज एंटर्स। प्लेस, अब तो यहाँ पे बात करेंगे कि एक ऐसी जगह है जहां पर रेज आपकी एंटर करती है। सिंपल लैंग्वेज में हम आपको बता रहे हैं, दैट प्लेस वेयर the rays enters, एक ऐसी जगह है जहां पर आपकी रेज एंटर कर से रही। There are two types, there are two types, ये दो तरह की होती है। कितनी तरह की होती है? दो तरह की। एक होती है रेयर मीडियम और एक होती है डेंसर मीडियम। हम रेयर मीडियम को लाइट मीडियम भी कहते हैं। रेयर मीडियम को क्या कहेंगे? लाइट मीडियम। इसमें आपका एयर, गैस और वैक्यूम की पोजीशन मिलेगी। लेकिन जब डेंसर की बात करते हैं तो ये हमारा हैवी मीडियम होता है। अब हैवी मीडियम का मतलब कि दैट प्लेस वेयर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर वेरी क्लोज टू ईच अदर, एंड रेयर मीडियम दैट प्लेस वेयर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर वेरी फार टू ईच अदर। बट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफ denser medium, then that place where the particles of matter very close to each other, like that water, glass, alcohol
ETC बहुत सारी चीजें हैं। और रेयर मीडियम में आपका केवल एयर, गैस एंड वैक्यूम की बात आएगी। आगे देखते हैं क्या है। हमने आपको बताया चेंज दियर पाथ। सवाल उठता है कैसे, चलिए देख लेते हैं। हम लेते हैं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ले ले या वाटर का ले ले, कुछ भी ले सकते हैं आप। ये सपोज करिए कि आपका ग्लास स्लैब, बाहर नहीं निकालना है आपको। ये आपका एयर, एयर यानी कि रेयर मीडियम, ग्लास स्लैब यानी कि डेंसर मीडियम। ये आपकी जो रेज आती है, इस रेज को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पर पड़ती है, इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। चलिए लिख देते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। हमने आपको बताया, क्या हमने आपसे बताया है, आप ध्यान दें इस चीज को। हमने आपसे कहा कि द चेंज, जब कोई रेज आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो चेंज दियर पाथ, ठीक है। तो ये आपका इस तरह हो जाती है, चेंज हो जाती है। और यानी कि ये बिल्कुल स्ट्रेट ना जाने के बजाय थोड़ा सा बेंड हो जाती है। कभी कभी बेंड किस तरफ, नॉर्मल लाइन की तरफ कभी कभी बेंड हो जाती है, कभी कभी नॉर्मल लाइन से दूर हो जाती है। तो ये जो रेज बाहर निकलती है, इस रेज को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। इसको बोलते हैं नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल आई बनता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और ये जो होता है एंगल आर, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वहां क्या था? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, और यहाँ क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये चीजें होती हैं आपकी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो बहुत सारी चीजें आपको इसमें जानने को मिलेंगी। इससे आगे हम बढ़ते हैं कि क्या रीजन है रिफ्रैक्शन का, रीजन क्या है, काजेज ऑफ रीजन क्या है। चलिए देख लेते हैं। हम जानेंगे कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कि रिफ्रैक्शन के काज क्या है। तो पहले आप ये जान लीजिए कि रिफ्रैक्शन, एनी रेज पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, then change their path and then also change their velocity. And you know very well, velocity of light, velocity of rays 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड अप्रॉक्सीमेटली होता है, ठीक है। तो यहाँ पर है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू द चेंज देयर स्पीड्स ऑफ द लाइट। अगर कोई आपसे पूछे तो ये ध्यान रहे कि स्पीड ऑफ द, याद रखिएगा कि रीजन है। अगर कोई पूछे रीजन, तो सबसे बड़ा रीजन यही है कि हमारा रिफ्रैक्शन होने की वजह से उसकी वेलोसिटी में ऑटोमेटिक डिक्रीजमेंट हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई पूछे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो आप जवाब देते हैं 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। अब एयर से आपकी रेज जो है पास हो रही है, पासेस फ्रॉम एयर, एयर टू हम ले लेते हैं ग्लास में, तो चेंज दियर। तो सवाल ये उठता है कि हमारी जो स्पीड होगी वो इंक्रीजमेंट की पोजीशन में होगी कि डिक्रीजमेंट की पोजीशन में। तो मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, जब कहीं किसी भी जगह कोई भी रेज आपकी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के पास जाएगी, रेयर टू डेंसर में जाएगी, तो याद रखिएगा कि आपकी स्पीड डिक्रीजिंग की पोजीशन में होगी। बट डेंसर टू रेयर में जाएगा तो वो आपका इंक्रीजिंग की पोजीशन में होगा। तो यहाँ पर एयर आपका रेयर है, ग्लास आपका डेंसर है, तो ऑटोमेटिक आपका माइनस में यानी कि डिक्रीजिंग की पोजीशन, यानी कि स्पीड
ऑफ लाइट इन ग्लास जो हमारा हो जाता है वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाता है। ठीक है, फिर सवाल ये उठता है कि भाई स्पीड ऑफ क्यों चेंज हो जाती है। चेंज होने की साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। तो चेंज होने की सबसे बड़ी रीजन ये है कि आपके पार्टिकल, अगर हम रेयर टू डेंसर की बात करते हैं, रेयर में सारे पार्टिकल दूर दूर होते हैं, डेंसर में सारे पार्टिकल क्लोज क्लोज होते हैं। तो चेंज डिक्रीजिंग की पोजीशन में क्यों होता है, रेयर टू जब डेंसर जाता है। तो सुनिए, आप अपने को ले लीजिए, जब कहीं भीड़ भाड़ के एरिया में जाते हैं तो वहां पर आपको किसी रास्ते को क्रॉस करने में ज्यादा समय लगता है। लाइक दैट देयर इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, तो ये आपका जो प्लेस है वो डेंसर मीडियम की हैसियत से। लेकिन जब कहीं ऐसी जगह हो जाते हैं जहां पर हमारा भीड़ भाड़ का एरिया ना हो और हमसे कहा जाए कि आसानी से जाओ, आप आसानी से वहां पर निकल जाते हैं। ठीक है, तो उसी वजह से हमारी वेलोसिटी भी, और जब हम भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाते हैं तो हमारी स्पीड कम होती है। लेकिन जब हमारा भीड़ भाड़ का एरिया नहीं होता है तो वहां पर स्पीड हमारी ज्यादा होती है। ठीक है, ये होते हैं आपके चिन्ह। अब बात करते हैं कि कब आपकी नॉर्मल लाइन की तरफ बेंड होगी, कब नॉर्मल लाइन से दूर को जाएगी। चलिए जानते हैं, दो केसेज हैं, कब नॉर्मल लाइन की तरफ बेंड होगी, कब नॉर्मल लाइन से दूर को जाएगी। तो नंबर 1 केसेस, पहला जो केस है कि व्हेन ए रेज लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल लाइन। फिर से सुन लीजिए, व्हेन रेज गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स इधर टूवर्ड्स द नॉर्मल लाइन। मैं आपको एक फिगर दिखा देता हूं। ये सपोज करिए कि ग्लास है, क्या है, ग्लास, और ये हमारा डेंसर मीडियम, ये हमारा एयर है, कौन सा मीडियम, रेयर मीडियम। ये हमारी इंसिडेंट रे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा नॉर्मल लाइन, ये नॉर्मल लाइन की तरफ बेंड हो जाती है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, देन it bends away from the normal line, it bends away from the normal line। और पहले में क्या था, it bends towards the normal line। अब इसमें क्या है, it bends away from the normal line, like that this figure, this is glass slab, temporary figure, like that denser medium, this is air, रेयर मीडियम, दिस इज इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज नॉर्मल लाइन, एंड दिस। रिफ्रैक्टेड। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। दोनों पॉइंट क्या है, व्हेन रेज ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, देन बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइन, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइन। सेकंड पॉइंट, व्हेन रेज ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, देन बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, ये चीज आपकी हो गई
प्रॉपर्टी। इसके तहत और आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। अब हम जानते हैं द केस ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम एयर इनटू ग्लास एंड अगेन इनटू एयर। क्या है? द केस ऑफ लाइट going from air into glass and again into air and again into air। सिंपल लैंग्वेज में डिस्पर्सन ऑफ लाइट ऑन ए ग्लास स्लैब। हम इसके बारे में जानेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है, देखिए। हमने लिया एक ग्लास स्लैब, ये ग्लास स्लैब, इस तरह से, क्या है ये? ग्लास स्लैब। ये हमारी इंसिडेंट रे, ये पॉइंट आ गया। अब आपका ये एयर, ये ग्लास, ये एयर, ठीक है। ये तीन पोजीशन ध्यान से देखिएगा, एयर, ग्लास, एयर। अब एयर टू ग्लास में जा रहा है, ये नॉर्मल लाइन। एयर टू ग्लास में जा रहा है तो नॉर्मल लाइन की तरफ बेंड होगी, जाहिर सी बात है ना। अब फिर ग्लास टू एयर को जा रहा है, तो ये नॉर्मल लाइन से दूर को जाएगी। तो सवाल ये उठता है किसको क्या कहेंगे। तो देखिए, परेशान होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप इसको रिफ्रैक्शन ऑन ए ग्लास स्लैब भी कह सकते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट ऑन ए ग्लास स्लैब भी कह सकते हैं। ये हमारी हो गई रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो लाइट आती है इसको बोलते हैं हम इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे, ये ए, बी, सी और ये डी, यानी ए बी हमारी इंसिडेंट रे, बी सी हमारी रिफ्रैक्टेड रे, सी डी हमारी इमर्जेंट रे। हो गया ना? ये है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। फिर उसके बाद नॉर्मल लाइन और ये एंगल आई, एंगल आर, एंगल आर, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एक दूसरे की इक्वल, एंगल ई, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। क्या बोलेंगे? एंगल, इधर नहीं, इधर लिखते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस कर लीजिए, या एंगल ऑफ इमरजेंट के उससे नहीं मतलब। अब ये जो हमारी, इफ यू आर प्रोसीडिंग द इंसिडेंट रे इन फॉरवर्ड डायरेक्शन लाइक दैट पैरेलल टू CD, like that parallel to emergent ray, then distance between incident ray and emergent ray is called lateral distance।
displacement, lateral displace। फिर से सुन लीजिए, when you are proceeding, ये आपकी ए बी इंसिडेंट रे, बी सी रिफ्रैक्टेड रे, सी डी आपकी इमर्जेंट रे। एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ई एंगल ऑफ इमर्जेंट। ठीक है। इफ यू आर प्रोसीडिंग द इंसिडेंट रे इन फॉरवर्ड डायरेक्शन पैरेलल टू इमर्जेंट रे, देन डिस्टेंस बिटवीन emergent ray and incident ray, emergent ray and incident ray is called lateral displacement। that complete process is called dispersion of light। ये आपका बिल्कुल पूरी तरह से सिंपल लैंग्वेज में है, इससे सिंपल लैंग्वेज में नहीं मिलेगी आपको। ठीक है। अब इसके हम इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आपका कुछ एग्जांपल्स भी हैं। लाइक दैट कि जब हम किसी भी शीशे के ग्लास में किसी पेंसिल या किसी पेन को रखते हैं तो वो पेंसिल या पेन हमें टेढ़ी दिखाई देती है। ऐसा क्यों? इसका सबसे बड़ा रीजन होता है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। ठीक है। दूसरी चीज, हम अगर किसी कॉइन को किसी ग्लास में रखते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास का जो आपका होता है, शीशा का ग्लास जो होता है उसमें रखते हैं, उसके अंदर हम किसी कॉइन को रखते हैं तो जब हम उसको ऊपर से देखते हैं तो कॉइन हमें बॉटम में ना दिखाई देने के बजाय बॉटम से थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखाई देता है। ये भी प्रोसेस आपकी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के तहत आती है। ठीक है। इस तरह से बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। ठीक है। अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आपने पढ़ा है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस इज ग्लास ट्यूब, ग्लास फिगर, ग्लास स्लैब कर लीजिए। ये आपकी इंसिडेंट रे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये आपकी नॉर्मल लाइन, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। ये आपका फिगर है। इसके दो लॉ हैं, दोनों लॉ को हम ध्यान से देखेंगे। लॉ नंबर फर्स्ट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भी दो लॉ थे, इसमें भी आपको दो लॉ मिलेंगे। ठीक है। पहला लॉ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का और इसका दोनों एक दूसरे से काफी मिलते जुलते रहेंगे, बस थोड़ा सा चेंज है, वहां रिफ्लेक्टेड रहता है, यहाँ रिफ्रैक्टेड रे हो जाता है। ध्यान दें, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल लाइन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ध्यान दें, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे and the normal line at the point of incidence, at the point of incidence all lie in the same plane, all lie in the same plane। ये होता है पहला। ठीक है। क्या है? द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन।
ये आपका पहला लॉ। फिर चलते हैं हम दूसरे लॉ पे। ध्यान दें, दूसरा लॉ क्या है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ refraction is constant, that constant is called refractive index। क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज डिनोटेड बाई, चाहे स्मॉल n से इंडिकेट करिए चाहे म्यू से इंडिकेट करिए, डिपेंड आप पे करता है। इस पे किसी तरह का कोई भी दबाव नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुने। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ angle of refraction is constant, that constant is called refractive index, या और है it is denoted by small n से दिखाएं या फिर mu, you know mu माइक्रो। ठीक है, ये होता है आपका। आगे देखते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। साइन I अपॉन साइन r इक्वल टू कांस्टेंट साइन I अपॉन साइन r इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन I अपॉन साइन r इक्वल टू n या फिर म्यू। ठीक, अब यह म्यू क्या है? तो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम देखिए, ये हमारा मीडियम है। हमने ये लिया है ग्लास, तो पहले को हमने कर दिया एयर टू ग्लास, है ना, एयर टू ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर टू ग्लास अगर नहीं करना चाहते तो इसको फर्स्ट मीडियम कर दीजिए, इसको सेकंड मीडियम कर दीजिए। तो ये हम दिखाएंगे कैसे? साइन I अपॉन साइन R, हम एयर टू ग्लास दे रहे हैं तो ANG कर लीजिए या फिर A म्यू G कर लीजिए। इसको पढ़ेंगे कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर टू ग्लास। ये आपको याद रखना, अभी इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हर एक डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है अलग अलग होगा, सबका एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, ये होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे के अलावा स्नेल्स लॉ या कह लीजिए कुछ भी कर लीजिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही इसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। लाइक दैट द रेशियो ऑफ वेलोसिटी in first medium to velocity in second medium is constant, that constant is called refractive index, it is denoted by n या फिर v। ठीक है, ये आपका कहलाता है स्नेल्स लॉ। आगे ध्यान दें, आपका
velocity in first medium upon velocity in second medium इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहाँ एयर और ग्लास हमने लिया है, तो वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास, वेलोसिटी इन ग्लास, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि VA अपॉन VG इक्वल टू म्यू कह लीजिए, और यहां देख लीजिए इसको हम V से दिखाते हैं और V कह रहे हैं, वेलोसिटी लिया इसको हम C से दिखाएंगे, इसको हम V से दिखा दें, और ये आपका A म्यू G, ठीक है, ये चीज है। आगे देखते हैं हम दोनों का। अभी हमने इससे पहले पढ़ा कि साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू A म्यू G, यहाँ पढ़ रहे हैं C अपॉन V इक्वल टू A म्यू G। दोनों को कंबाइन करते हैं, दोनों को अगर आप कंबाइन करते हैं, देन आफ्टर कॉम्बिनेशन, ध्यान दीजिएगा, साइन I अपॉन साइन R C अपॉन V इक्वल टू A म्यू G, या फिर साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू C अपॉन V। साइन I आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, R आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, C आपका स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी इन एयर, एंड G V है वेलोसिटी इन ग्लास, वाटर, कुछ भी हो सकता है सेकंड मीडियम। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद हम बहुत सारी चीजें जानेंगे, या एक चीज आपको ध्यान में रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबका अलग अलग होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी का कुछ हो तो वही चीज किसी और का भी हो जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ के, जैसे कॉमन सब्सटेंस है एयर का, तो अगर कहिए तो मैं आपका चार्ट बना देता हूं, आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस, हमने यहाँ पर सब्सटेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सब्सटेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान दें, सब्सटेंस में एयर का जो आपको मिलेगा 1.0